हमारी सामाजिक पर कहीं कहीं ऐसा लांछन लगाया जाता है कि जो भी नृत्य होते हैं वो आडंबर से होते हैं। नृत्योपरांत जो भी क्रिया किए जाते हैं उस पर भी कहते हैं कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। जो भी दान दक्षिणा होगा ब्राह्मण अपने यहाँ ले जाते हैं। वो नृत्य के प्राणी को कहाँ मिलता है जब नृत्य हो गया जिसको इस पर कुछ मार्गदर्शन करना पड़ना है। मत्स्य पुराण में गीता प्रेस से मत्स्य पुराण हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। एक अध्याय ही इस विषय पर है। भगवान के दो मुख हैं, एक अग्नि दूसरे ब्रह्म। ब्राह्मणों से मुखमासी भगवान के दो मुख हैं। दो मुख से भगवान ग्रहण करते हैं, एक अग्नि के मुख से, एक ब्राह्मण के मुख से। तस्मै देवाय हविषा विधेम। इंद्रादि वरुणादि देवों के रूप में भी भगवान ही अभिव्यक्त हैं। वो अग्नि के माध्यम से जो सामग्री विधिवत डाली जाती है उससे देवता तक उस सामग्री की पहुंच होती है। एक्सचेंज पद्धति आजकल बैंकिंग सिस्टम में आप जानते होंगे। इधर जो श्राद्ध आदि के अवसर पर ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया जाता है, वो भी दर्शन और विज्ञान सम्मत है। मत्स्य पुराण के अनुसार किसी के पिता पितामह कर्म विपाक के अनुसार मरने के बाद देवता हो गए, तो उनके लिए जो पिंडोदक क्रिया जिसका उल्लेख गीता के पहले अध्याय में है की जाती है, तो देवान्य बनकर मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, भावना के बल पर, संबंध के बल पर देवान्य बनकर पूर्ण रूप से देवता को प्राप्त होता है। इसका मतलब आपके पूर्वज मरने के बाद योनियों के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त हुए, उनके निमित्त जो पिंडोदक क्रिया की जाती है उस क्रिया के फलस्वरूप उनके अनुकूल अमृत द्रव्य की उन्हें प्राप्ति होती है। अगर किसी के पूर्वज मरने के बाद शेर हो गए, व्याघ्र हो गए, तो उनके निमित्त जो पिंडोदक क्रिया की जाती है वह उनका आहार बन करके उन्हें प्राप्त होती है। कदाचित किसी के पूर्वज कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो पिंडोदक क्रिया का संपादन करने वाला जो व्यक्ति है उसी को उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे आहुति डालते हैं, जिन वस्तुओं की आहुति डालते हैं उनमें चंदन काष्ठ भी है, तिल भी है, जौ भी है, लेकिन देवता तो इनमें से कुछ भी नहीं पाएंगे। तो विधि के बल पर, भावना के बल पर वो सामग्री देवान्य बनकर यज्ञ के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण ले जाते हैं, ब्राह्मण कोई आपका शोषण नहीं करते, अनुग्रह करते हैं। और ब्राह्मण को नहीं मानेंगे तो क्षत्रिय कौन रहेगा, वैश्य कौन रहेगा, शूद्र कौन रहेगा। सुनिए, विवाह तो कोई भी कर सकता है, उसका नाम मैरिज होगा,
विवाह को संस्कार कब कहेंगे? जब ब्राह्मण आचार्य होंगे। ब्राह्मण विवाह करा सकते हैं, कर भी सकते हैं। ईश्वर के द्वारा प्राप्त अधिकार है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण तीनों यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण जब कराएंगे तभी उसका नाम यज्ञ होगा, नहीं तो देवता उस आहुति को ग्रहण नहीं करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों दान दे सकते हैं, लेकिन दान लेने में अधिक ब्राह्मण ही हैं। भगवान के घर से आचार्यत्व ब्राह्मण को ही प्राप्त है। अब जहाँ पर परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था टूट गई या मान्य नहीं है, वहाँ वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था को भी स्थायी रूप देने का प्रयास किया गया। जैसे मुल्लाओं के यहाँ शेख सैयद मुगल पठान होते हैं, उनके यहाँ भी कुछ नियम है ना कि सब पर वस्त्राभूषण अलंकार जो कुछ डाले जाएंगे, उनके मुल्ला जो गुरु होते हैं वो ले जाएंगे। हमारे यहाँ अंत्यज ले जाएंगे, जाति विशेष, उनके यहाँ उनके गुरु ले जाएंगे। उनके यहाँ परंपरा से वर्णन व्यवस्था भंग है, लेकिन जम्मा मस्जिद में अरब राष्ट्र की परंपरा के मुसलमान ही नमाज पढ़ सकेंगे। तो जिनके यहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था विलुप्त है, वो भी अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए वैकल्पिक वर्ण बनाते हैं। समझ गए? तो हमारे यहाँ तो सृष्टि के आरंभ से, कल्प के आरंभ से ही वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण वैकल्पिक होगा तो क्या होगा? वैकल्पिक ब्राह्मण का नाम क्या होगा बताइए? वकील हो जाएगा, आजकल की दृष्टि से मंत्री हो जाएगा, क्या होगा? अध्यापक, टीचर, ट्यूटर हो जाएंगे। वैकल्पिक क्षत्रिय कौन? पुलिस, मिलिट्री। वैकल्पिक क्षत्रिय से ही तो सुरक्षा को खतरा है, वैकल्पिक ब्राह्मणों से ही तो धर्म को खतरा है। वैकल्पिक वैश्य कौन है? पूंजीपति हो गए। वैश्य होगा तो किसी का शोषक हो सकता है क्या? सबका पोषक होगा। क्षत्रिय होगा तो सबका रक्षक होगा। बैठिए, नहीं अभी नहीं, बैठिए। इसीलिए अगर आप मानते हैं, दूसरी बात है, मरने के बाद जीव अस्तित्व बना रहता है, कैसे आपने जाना? शास्त्र से जाना ना। मरने के बाद जीव बना रहता है, यह तो शास्त्र से जाना। तो मृत व्यक्ति के निमित्त जो दाह इत्यादि संस्कार होते हैं, पिंडोदक क्रिया का संपादन होता है, उससे वह व्यक्ति लाभान्वित होता है। अब कह सकते हैं आप, अभी 1 घंटा पहले कोई मरा, अभी तो शेर नहीं बन गया। अभी जो उसके निमित्त पिंड आदि लेते हैं ना, उससे क्या होता है? आपके खाते में 5 लाख रुपये जमा है, निकालने में हर व्यक्ति अधिकृत नहीं है, लेकिन किसी ने उसमें 1000 और डाल दिया, 1 लाख और डाल दिया। अपनी पुण्य की पूंजी, अपने द्वारा अर्जित पुण्य की पूंजी जितनी थी, उसमें विधिवत दाह संस्कार आदि के द्वारा क्या होता है? पूंजी जुड़ जाता है। अब मान लीजिए कोई पापी है तो मरने के बाद तो यमराज के दूत के चपेट में आएगा, लेकिन विधिवत दाह संस्कार हो गया, गंगा जी में संगम में अस्थि विसर्जन हो गया। ब्रह्म कपाल कहाँ पर है? बद्रीनाथ में भी है। ब्रह्म कपाल में जाकर के विधिवत श्राद्ध हो गया, गया जी में श्राद्ध हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से नरक यातना उसकी बंद हो जाती है। बहुत पाप किया हो तो नरक में भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, घोर यातना उसको नहीं मिलती है। तो जो भी क्रिया की जाती है, ब्राह्मण को दे तो, दाह संस्कार आदि करे तो, उससे वह जीव जिसके निमित्त आप करते हैं लाभान्वित होता है। उदाहरण के लिए किसी बालक का जन्म हुआ, तो अपने लिए क्या संस्कार करेगा?
लेकिन जात कर्म संस्कार कौन करते हैं? पिता इत्यादि। वो बच्चा तो अपने लिए जात कर्म संस्कार नहीं कर सकता, ना आप करेंगे ना, लाभ किसको होगा? वो तेजस्वी होगा, यज्ञोपवीत आप कराएंगे, मुंडन कर्णवेद आप कराएंगे, वो तो बच्चा है। उससे क्या होगा? आपकी वंश परंपरा उन्नत होगी, उस जीव का वो लाभ होगा। अब महाभारत पढ़िए, कर्ण को पता था कि सूर्य भगवान का अंश से उत्पन्न हुआ है कुंती के गर्भ से, लेकिन परिस्थिति बस क्षत्रियों के कोई भी संस्कार उसको सुलभ नहीं हुआ। इसकी वेदना कितनी थी कर्ण को, महाभारत पढ़ने वाले जानते, कितनी थी। स्वयं सूर्य के अंश से और कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी कुंती का विवाह पन्नू से हुआ, तो छात्र धर्म समन्वित होने पर भी क्षत्रियों के संस्कार से बेचारा बचा रहा। इसलिए हमारे यहाँ व्यर्थ नहीं है। 8 साल की आयु में ब्राह्मण बालक का जन्म होना चाहिए, अधिक से अधिक 16 तक। कोई पिता पितामह बड़े भाई चाहते हैं कि मेरे घर में जो बालक है अधिक ब्राह्मणों के संस्कार से संपन्न हो, तो 5 वर्ष की आयु में जन्म हो सकता है। तो हमने कहा जो संस्कार पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। सबके पीछे दार्शनिकता है, वैज्ञानिकता है, और एक्शन पद्धति आदि देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आग में डाली हुई सामग्री पर कम्युनिस्ट कह सकते हैं कि इतना नष्ट कर दिया है, इतने में तो 1000 व्यक्ति का पेट भर जाता। लेकिन खेती जो आप करते हैं, बीज कहाँ डालते हैं? 1 किलो बीज आपने खेत में डाल दिया, तत्काल तो आपका 1 किलो बीज खत्म ही हो गया ना। लेकिन 1 किलो बीज से परंपरा से चलाते रहे तो 1 अरब बीज निकल सकते। तो फिर बीज 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 इस प्रकार से पृथ्वी में डाली गई जो सामग्री है, बीज डाला गया है, वो बीज व्यर्थ नहीं जाता ना। लगता है कि नष्ट हो गया, लेकिन उसी के प्रभाव से खेती होती है। तो जैसे ये दृष्ट फल है, ऐसे विधिवत अग्नि में आहुति जो देते हैं वो विज्ञान है, वर्षा का भी विज्ञान उसमें है, वो देवता तक पहुंचता है। ऐसे हव्य तक जो कुछ भी है उन सब का फल होता है। एक उदाहरण आपको सुना देते हैं। हमारे पूर्वाचार्य जी नाम भी लेते थे, और मैं किसका बेटा कौन, किसका क्या, तो मैं बचपन से मेरी आदत भूल नहीं किया, इसलिए मैंने इतिहास को छोड़कर विज्ञान की पढ़ाई ले ली। उसका बाप हो, उसका बाप हो, इसका हो, मुझे याद नहीं है। पूर्वाचार्य हमारे पद पर थे, उन्होंने सुनाया एक गांव में एक ब्राह्मण विज्ञान के अध्यापक थे, राजस्थान के। वो नास्तिक थे, पूर्व जन्म पुनर्जन्म ईश्वर आदि नहीं मानते। उसी गांव में एक मुसलमान, कई मुसलमान था, उसमें एक मुसलमान के परिवार का एक बालक, उसके पिता ने कहा, पंडित जी, जो भी नाम रहा हो वैज्ञानिक का, आप जिस गांव में जा रहे हैं उसी गांव में इसकी ननिहाल है, तो आप कृपा करके हम मार्गदर्शन देते हैं, आपका खर्च नहीं होगा। रास्ते में कहीं भूख लग जाए, बच्चा है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, तो कुछ खरीद के दे दीजिएगा, इसको अपने घर पहुंचा दीजिएगा, आप अपने घर। उस समय बहुत अच्छा व्यवहार होता था। तो शर्मा जी, जो भी नाम हो, नास्तिक श्रोमण, ने कहा ये तो कर देंगे। तो बच्चा चला, उसको लेकर ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली। उन दिनों की बात, आजकल तो डब्बे में छोले, जाता पकौड़ी सब ले लो, उन दिनों। और बच्चा ने कहा भूख लगी है। उन्होंने बड़े लाड प्यार से पुचकारा कि भैया अगले स्टेशन पर सामान मिल सकता है, जो चीज तुम कहो हम खरीद के दे देंगे। इतने में उस बच्चे को लाड प्यार से रखा, थपकी दी प्रेम से, वो सो गए।
सो गया 15-20 मिनट, जितने देर बाद अगला स्टेशन आया। और शर्मा जी ने कहा कि उठ उठ चल, यहाँ 5 मिनट 10 मिनट गाड़ी रुकती है, जो चीज पसंद हो छोले वोले ले ले। उसने कहा मुझे नहीं, भूख लगी है। अरे अब तो रो रहा था पहले। आज मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है। मुसलमान बोल रहा हूँ, कच्चा मुसलमान। तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया? हाँ, इससे मुझे तृप्ति मिल गई। अच्छा बता तू कहाँ का था? जिस स्टेशन की बात है ना, उसी गांव, इस गांव में मैं पहले था, लाला था मैं, समझ गए? उसको स्मृति उसी समय आ गई सोने में। आज मेरे निमित्त मेरे 3 बेटों ने श्राद्ध किया है। पंडित जी तो नास्तिक थे, वैज्ञानिक होते, अनुसंधान करने वाले। फिर ट्रेन पर पकड़ लेंगे, चल। उसको उंगली पकड़ के ले, 10-12 साल का था। कहाँ था तुम्हारा पूर्वजन्म का घर? घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि पत्तल कुंदर ये सब का, देखो ये सब ब्राह्मणों ने देमा है मेरे बेटे। वहां घर में पहुंच गए, कैसे आगमन हुआ उनको तो कोई जानता नहीं था उस गाँव में। उन्होंने कहा देखो ये मुसलमान घर का लड़का है, ऐसी ऐसी घटना है। उसने कहा ये मेरी पत्नी। उस बच्चे ने कहा हमारे पूर्वाचार्य जी को उस ब्राह्मण का नाम भी मालूम था जिनके साथ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं। सबको आश्चर्य हुआ। तो कहा कि ठीक है पिताजी, अगर आप हो तो बताओ, एक रजिस्टर है, उसमें जो जो सामग्री जहाँ लिखी है यहाँ है, यहाँ है, इस अलमारी में सब मिल गई। एक जेवर गहना या आभूषण जहाँ आपने लिखा था वहाँ नहीं है। उन्होंने कहा अभी नहीं है। तो अलमारी के पीछे वो होते तख्खा जैसे, पीछे तख्खा, उसके ऊपर आगे अलमारी, वहाँ हाथ डाल तो उसने जेवर निकाल के दे दिया, ये है। तो उन्होंने कहा लिखा तो उसमें है, ऐसे कहीं पहुँच गए? अरे कीमती है ना। जेवर में देख रहा था, इतने में कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा था। मैंने सोचा कहीं डाका वका न डाल दे, अपरिचित है। चुपके से मैंने क्यों किया, क्या किया, अलमारी के पीछे तख्ते पे रख दिया। दैवयोग से बीमार पड़ा, मर गया। अब तो विश्वास हो नहीं था। मैंने यह संकेत किया आपको इसलिए। और अंत में बात यह है, बुरा न मानना कोई, ये तुम्हारे पिता है, इसमें सत्य बोलने वाली माँ का वचन ही प्रमाण होता है और कुछ। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल के युग में भी सत्य बोलने वाली माँ जिसका परिचय देती है ये तुम्हारे पिता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, और बहुत सा सिद्धांत हम लोगों को पता है। कारीरी याग, वर्षा के लिए जो यज्ञ होता है उसका नाम है कारीरी याग। वर्षा में साध्य साधन भाव है। इसका ज्ञान हमको प्रयोगशाला में होगा, लेबोरेटरी में होगा। पुत्रेष्टि याग, वहां तो याद करेंगे, हवन करेंगे और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, समझ गए? इस पर शेन याग करेंगे तो सत्य मरे बिना नहीं रहेगा। अग्निहोत्र करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाए बिना नहीं रहेंगे। इन सब में आधुनिक प्रयोगशाला की बात नहीं, साध्य साधन भाव का ज्ञान हमको शास्त्रों के आधार पर होता है। पाप काला है, पीला है, गोरा है, पाप का ज्ञान भी शास्त्र के आधार पर होगा, प्रायश्चित का ज्ञान भी शास्त्र के आधार पर होगा। इसी प्रकार पिंडोदक क्रिया से पितर लाभान्वित होते हैं और यज्ञ करने से देवता संतृप्त होते हैं। इनमें पहले आस्तिकता का परिचय देना चाहिए, नहीं तो जितना भी बुद्धिमान कोई हो क्यों ना हो, अगर मैं उससे पूछ दूं भाई अंग्रेजी जानते हो तो बोलो सबसे पहले यही क्यों, अब इसका उत्तर क्या देगा? सबसे पहले यही क्यों? हिंदी वाले संस्कृत वाले से क्या सबसे पहले वही क्यों? यहाँ तो आपको विश्वास करना पड़ता है। सबसे पहले शून्य ही क्यों या एक ही क्यों? यहाँ तो आपको विश्वास करना पड़ता है। कोई भी आप क्यों एक
माधवाचार्य दिल्ली में हुए हैं, उनके एक ग्रंथ का नाम है क्यों। सैकड़ों क्यों का उत्तर है सनातन धर्म में। श्राद्ध क्यों, तर्पण क्यों, गणेश जी के सूर्य टेढ़े क्यों, विवाह में 7 घोड़ी क्यों, सैकड़ों क्यों का उत्तर आपको जानना हो तो दिल्ली की दुकान पे क्यों नामक पुस्तकें 2 खंडों में मिल जाएंगी। सैकड़ों क्यों का उत्तर उन्होंने दिया, फिर भी हजारों क्यों बच गए। तो हमने एक संकेत किया कि परंपरा के अनुसार सबका फल होता है, श्राद्ध का, तर्पण का, सबका फल मिलता है। बस वो